हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम कसकाए कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल दैट इज़ क्लैट अड्डा 24/7। और यहाँ पर हम तैयारी कर रहे हैं लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की। एट टाइम्स बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्स्टिट्यूशन में तो आपने हमें बता दिया कि क्या वो चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और किस तरीके से उनको पढ़ना चाहिए, बट जब बात आती है लॉ ऑफ टॉट्स की तो क्या आप थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं कि कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं जिन पे हमको सबसे ज़्यादा फोकस रखना है, जिन पे से सवाल हमें हमेशा देखने को मिले हैं। तो जी हाँ, आज का सेशन जो है इसी चीज़ का आंसर होगा। अगर अभी तक लेकिन आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। जल्दी से जल्द वो लाइक बटन जो है उसको क्लिक कर दीजिए और फिर लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। जी हाँ, तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं कौन कौन से हैं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो आपको पता होना चाहिए जब हम बात करते हैं लॉ ऑफ टॉट्स की तो सबसे पहले तो सर टॉट होता क्या है, वाई इज़ इट कंसिडर्ड टू बी अ सिविल रॉन्ग, इस चीज़ को आपको समझना होगा। देयरफॉर वी से कि आपको पता होना चाहिए डेफिनेशन ऑफ टॉट, आपको पता होना चाहिए नेचर ऑफ टॉट एंड साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए स्कोप ऑफ लॉ ऑफ टॉट्स। ये सभी चीज़ें मिलाकर जो है आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि आखिर लॉ ऑफ टॉट्स है क्या। इसके बाद आपको तो है थोड़ा सा डिफरेंस पे फोकस करना होगा कि फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ लॉ ऑफ क्राइम्स भी तो है, हमारे यहाँ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी तो है, तो आखिर टॉट्स में और क्राइम में अंतर क्या होता है, आखिर टॉट्स में और कॉन्ट्रैक्ट में अंतर क्या होता है, इन चीज़ों पर भी आपको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस देना होगा। सो अगर आप इतना कर लेते हैं देन आई वुड से कि आप इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ ऑफ टॉट्स जो है वो पूरी तरह कर पाएंगे और उसको समझ पाएंगे। इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है जनरल डिफेंसेस। जी हाँ, डिफेंसेस अगेंस्ट टॉट्स कौन कौन से होते हैं। फॉर एग्जांपल वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजुरिया, अगर आप खुद से साइन अप करके किसी एक हजार्डस प्लेस पे जा रहे हो या ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ आपको पता है, लेट सपोज क्रिकेट मैच देखने जा रहे हो, तो आपको पता है सर कि आईपीएल देख रहे हैं, सिक्स पड़ेंगे, बॉल आपको लग सकती है, क्या अगर बॉल लगती है उसके बाद आप बैट्समैन को लायबल ठहराओगे? बिल्कुल भी नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो वॉलेंटाइन नॉट फिट इंजुरिया। सिमिलरली आप सभी ने ओ माई गॉड मूवी देखी होगी, एक्ट ऑफ गॉड की बात वहाँ पे बहुत ज़्यादा करी गई है, तो आपको पता होना चाहिए एक्ट ऑफ गॉड इज़ समथिंग जो कि हम ह्यूमंस के कंट्रोल के बियॉन्ड होती है, उसको हम एक्ट ऑफ गॉड के नाम से जानते हैं। सर इनएविटेबल एक्सीडेंट, इनएविटेबल एक्सीडेंट यानी जहाँ पर आपने जितने प्रिकॉशंस लिए जाने थे आपने वो सब लिए और ह्यूमन रेस जितना भी अज्यूम कर सकता था वो सब करके हमने अपनी तरफ से पूरी मेहनत करी कि किसी प्रकार से कुछ गलत ना हो, बट डिस्पाइट ऑफ दैट इट वॉज एन एक्सीडेंट दैट अकर्ड बियॉन्ड आवर कंट्रोल। यानी हमने जितनी भी यहाँ पे प्रिकॉशंस लिए उसके बावजूद अगर कुछ एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको इनएविटेबल एक्सीडेंट के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट नेसेसिटी, क्योंकि ज़रूरत थी इस वजह से। नेक्स्ट प्राइवेट डिफेंस, यानी आपने सेल्फ डिफेंस के बारे में सुना होगा, उसकी बात यहाँ की जा रही है कि अगर आप अपने प्राइवेट डिफेंस में किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी में घुस जाते हैं तो सर उसको जो है एज अ जनरल डिफेंस कंसिडर किया जा सकता है। नेक्स्ट नोवस एक्टस और आपको स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, ये सारे के सारे डिफेंसेस को एक बार डिटेल में पढ़ना है कि स्टैट्यूटरी अथॉरिटी जब काम करती है तो उस समय सर उनके द्वारा किसी प्रकार का टॉशियस एक्टिविटी की लायबिलिटी उनके ऊपर नहीं लाई जाएगी। ठीक है, चलिए इसके बाद यस दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एवरी नाउ एंड देन इवन इन योर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के अलावा जब हम बात करते हैं बाकी एग्जामिनेशंस की भी, वहाँ पर भी आपको ये चीज़ तो देखने को मिलेगी ही मिलेगी, एंड दैट इज़ जब हम बात करते हैं डिफरेंट लायबिलिटीज़ की। सबसे पहले तो आता है सर नो फॉल्ट लायबिलिटी। नो फॉल्ट लायबिलिटी, नो फॉल्ट लायबिलिटी क्या होता है? नो फॉल्ट लायबिलिटी ये कहता है कि इफ़ इन केस आप अपने लैंड पर किसी एक हजार्डस सब्सटेंस को लेकर आ रहे हो या फिर ऐसी कुछ चीज़ को लेकर आ रहे हो विच इज़ डेंजरस इन नेचर, एंड अगर वो एस्केप हो जाती है, ठीक है, और एस्केप होने के बाद किसी को नुकसान पहुंचाती है, तो वैसी स्थिति में यू विल बी हेल्ड लायबल फॉर दैट काइंड ऑफ अ लॉस। ठीक है, आपको लायबल ठहराया जाएगा सर उस लॉस के लिए। इस चीज़ को हम कहते हैं नो फॉल्ट लायबिलिटी। हाउएवर नो फॉल्ट लायबिलिटी दो डिफरेंट तरीक़ों से लगाई जाती है, एक है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, एक है आपकी एब्सोल्यूट लायबिलिटी। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की बात करी जाए तो एक बहुत फेमस सा केस है विच इज़ नोन एज राइलेंड्स वर्सेस फ्लेचर। राइलेंड्स वर्सेस फ्लेचर, इस केस लॉ के अंतर्गत बेसिकली बात हुई थी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी प्रिंसिपल की। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी प्रिंसिपल वो प्रिंसिपल होता है जिसके अंतर्गत बेसिकली आप क्लेम कर सकते हो डिफेंसेस को और अपनी टॉशियस लायबिलिटी को कम करा सकते हो। वेराज एब्सोल्यूट लायबिलिटी इज़ एन इंडियन इनोवेशन जो कि आया था अंडर द केस ऑफ MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया।
MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के अंतर्गत ये कहा गया कि सर एब्सोल्यूट लायबिलिटी आप पे लगाई जाए। कहने का तात्पर्य कि अगर आपके लैंड से कुछ चीज़ एस्केप हो रही है जिससे कि लोगों को नुकसान पहुंच रहा है, देन उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए आपको लायबल ठहराया जाएगा एंड उस पर आप किसी भी प्रकार का जो है डिफेंस क्लेम नहीं कर सकते, किसी भी प्रकार का एक्सेप्शन क्लेम नहीं कर सकते। देयरफॉर व्हाट इज एब्सोल्यूट लायबिलिटी? सर एब्सोल्यूट लायबिलिटी इज बेसिकली स्ट्रिक्ट लायबिलिटी माइनस द एक्सेप्शंस, यानी अगर आप एक्सेप्शंस को हटा दो तो एब्सोल्यूट स्ट्रिक्ट लायबिलिटी आपकी एब्सोल्यूट लायबिलिटी ही बन जाएगी। ठीक है, इसके अलावा सर वाइकेरियस लायबिलिटी जो है वो हमेशा न्यूज़ में रहा है। वाइकेरियस लायबिलिटी क्या होता है? इट इज़ द लायबिलिटी जो कि आपके कुछ स्पेशल रिलेशनशिप्स की वजह से होती है। फॉर एग्जांपल मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप या फिर प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। इस प्रकार के रिलेशनशिप में जब आपको लायबल ठहराया जाए फॉर द एक्ट्स ऑफ समबडी एल्स, जैसे कि सर्वेंट ने कुछ काम किया तो मास्टर को लायबल ठहराया जाएगा, एजेंट ने कुछ काम किया तो प्रिंसिपल को जो है वो लायबल ठहराया जाएगा। सो दैट इज़ व्हाट इज़ नोन एज वाइकेरियस लायबिलिटी। जी, इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़नी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल डेफेमेशन मैंने आपको बता रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और ये आपको टॉट के अंदर भी दिखता है और आपको आईपीसी के अंदर भी दिखता है। सो व्हाट इज़ डेफेमेशन? डेफेमेशन इज़ बेसिकली जब आप किसी व्यक्ति के बारे में ऐसी कुछ चीज़ कह रहे हो जो कि सत्य नहीं है, बट डिस्पाइट ऑफ दैट उस पर्टिकुलर चीज़ की वजह से सामने वाले व्यक्ति की इमेज लोअर डाउन होती है, तो उस चीज़ को हम कहेंगे डेफेमेशन, मानहानि, है ना। इसके अलावा सर ट्रेसपास टू अ पर्सन, ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी तो आप पढ़ोगे ही, बट उसके अलावा ट्रेसपास टू अ पर्सन ऑल्सो। फॉर एग्जांपल असॉल्ट और बैटरी। असॉल्ट जब तक आपने ऐसा फोर्स यूज़ किया है जिससे सामने वाले के मन में अप्रीहेंशन है कि उसको चोट पहुंच सकती है, उसको नुकसान हो सकता है, दैट इज़ व्हाट इज़ असॉल्ट। और जैसे ही वो चोट पहुंच जाए, जैसे ही वो नुकसान हो जाए, दैट इज़ व्हाट इज़ नोन एज बैटरी। ठीक है, इसके अलावा सर नेग्लिजेंस भी आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, उसके बाद आपको ये बता देते हैं, यस इतना अगर आप कर लेते हैं सर एंड मैम, देन आई वुड से कि आप एक ऐसी पोजीशन पे होगे जहाँ पे लॉ ऑफ टॉर्ट्स के मैक्सिमम क्वेश्चंस आप एड्रेस कर सकते हो। अब उन बच्चों के लिए जो कि लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, आपको बता दें अगर आप क्लैट की तैयारी कर रहे हो तो सर क्लासिक बैच हमारा जो है वो ऑलरेडी लाइव हो चुका है एंड 80% का डिस्काउंट मिल रहा है ऑन ऑल आर बैचेस। आपको करना क्या है? सिर्फ इस कोड को यूज़ करना है, दैट इज़ Y692। जैसे ही आप इस कोड का उपयोग करोगे आपको 80% का ऑफ मिलेगा हमारे सारे कोर्सेज पे। तो अभी जाइए अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे, उस पर सर्च करिए क्लैट का क्लासिक बैच, या फिर अगर आप CUET PG LLB की तैयारी कर रहे थे तो आप सक्सेस 2.0 बैच जो है वो सर्च कर सकते हैं। जैसे ही आपने ये किया सर, यू विल गेट टू सी 80% का डिस्काउंट and it will have everything that is required to crack your examination, be it the live interactive classes या फिर आपको स्टडी मटेरियल जो है वो ई बुक्स प्रोवाइड कराई जाएंगी एब्सोल्युटली जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होंगी वही। इसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी। अगर क्लैट की बात करें तो यू विल हैव 60 सेक्शन वाइज टेस्ट एंड 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट। सिमिलरली अगर इसकी बात करें हम सक्सेस 2.0 बैच की, तो यहाँ पर आपको 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड 40 सेक्शन वाइज टेस्ट देखने को मिलेंगे। तो अभी तक अगर आपने अपनी तैयारी को एक मुकाम तक पहुंचाने की एफर्ट नहीं डाला है, देन आई वुड से दिस इज़ द राइट टाइम। जाइए अभी 80% का डिस्काउंट अवेल करिए। कोड आपको याद रखना है Y692 एंड गेट योर सेल्फ द मैक्सिमम डिस्काउंट। विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम। कीप स्टडिंग, कीप ग्रिलिंग। जय हिंद, जय भारत।